आगे बढ़ेंगे जहां तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बनी है सीतक्का उर्फ दानसारी अनुसैया। उनका मंत्री बनना इसलिए भी खबरों में है क्योंकि वो कभी नक्सली हुआ करती थी। नक्सली से मंत्री बनने तक की उनकी कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे तेलंगाना की मुलुगु विधानसभा की विधायक है सीतक्का उर्फ दानसारी अनुसैया। वो कभी नक्सली थी। 80 और 90 के दशक में तेलंगाना के जंगलों की खाक छानने वाली सीतक्का कोया जनजाति से आती हैं। सरकार की नाक में दम कर चुकी सीतक्का ने एक मुठभेड़ में अपने पति और भाई को खो दिया था। इससे उनका मन बदल गया और उन्होंने सरेंडर कर दिया। मुख्य धारा में वापस लौटकर सीतक्का ने शिक्षा को हथियार बनाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साल 2022 में पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की, साथ ही लॉ की पढ़ाई करते हुए वकालत भी की। उनकी खूबियों को जानने के बाद कांग्रेस ने उन्हें मुलुगु से टिकट दिया। जब नतीजे आए तो सोनिया गांधी ने भी उन्हें गले से लगा लिया। अगर पड़ोस के प्रांत तेलंगाना में अगर इस प्रकार का कोई उदाहरण आ रहा है कि वहाँ कोई नक्सली सरेंडर करके अगर चुनाव अभियान में जा रही है, चुनाव की प्रक्रिया के तहत जनता के बीच जा रही है, इसको जो है पड़ोस के नक्सल प्रभावित इलाकों में इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए ताकि लोग हिंसा को छोड़ करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सामने आए। सीतक्का की जीत को लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस सोच का विस्तार पड़ोसी सूबे छत्तीसगढ़ तक हो ताकि यहाँ पर भी शांति बहाली हो सके। प्रतिवर्ष बस्तर रेंज में 400 से अधिक माओवादी कैडर आत्मसमर्पण करते हैं। उनका सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी आवश्यक आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा भी उपलब्ध की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में और अधिक से अधिक जो स्थानीय माओवादी कैडर आत्मसमर्पण करे और जो लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर विश्वास करके समाज में अपने एक सकारात्मक भूमिका निभाने में आगे आएगा। उसी दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीतक्का ने जब मंत्री पद की शपथ ली तब उनके समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस शपथ ग्रहण के दौरान उठ रहे शोर से उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लग रहा था। कोरोना के दौर में उन्होंने लोगों की खूब सेवा की, यही उनकी इस लोकप्रियता का आधार बना। सीतक्का की कहानी बताती है कि हिंसा से किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। मन बदलने के साथ ही उन्होंने जिस तरह से राह बदली वो छत्तीसगढ़ में एक्टिव नक्सलियों के लिए सबक साबित हो सकता है। रजत बाजपाई, बंसल न्यूज, जगदलपुर।